नमस्कार, स्वागत है आपका दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो आप देख रहे हैं। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और साथ ही जागरूक करने की एक पहल है। आंकड़ों की अगर माने तो आंकड़े ये बताते हैं कि भारत में पश्चिमी देशों के मुकाबले लोग 10 साल पहले ही हृदय रोग से पीड़ित हो जाते हैं। और साथ ही आपको बताएं कि भारत में हर 33 सेकंड में एक आदमी की हार्ट अटैक की वजह से मौत भी हो रही है। और इसीलिए भारतीयों को हृदय रोग से बचाने और जागरूक करने के लिए देश की सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में ही कर दी गई थी। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा है और साथ ही हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े भी हैं, जिसे देखते हुए हर रविवार को दोपहर 12:30 बजे जी हिंदुस्तान के मंच पर भारत के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होते हैं और एकजुट होकर हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा करते हैं। बिल्कुल। अब डॉक्टर प्रमोद मुंद्रा जी, आपसे मेरा सवाल है, नींद और हृदय के स्वास्थ्य के बीच में क्या संबंध होता है, ये भी आप दर्शकों को समझा दीजिए। एक अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होती है, चाहे ये स्वास्थ्य पूरे शरीर के लिए हम देखें या हृदय के लिए देखें। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हमारी नींद रात में डिस्टर्ब होती है तो उसके कारण दूसरे दिन हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। यदि पूरी अच्छी 6 से 7 घंटे की नींद या 7 से 8 घंटे की नींद ना हो तो दूसरे दिन हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ के रहता है, मानसिक तनाव रहती है, सिर में ऐसा झुंझलाहट सी बनी रहती है जिसके कारण शारीरिक परेशानी होती है। उसी तरह यदि नींद में सोते समय जो लोग खर्राटे लेते हैं वो खर्राटे लेते लेते उनकी स्लीप डिस्टर्ब रहती है और स्लीप डिस्टर्ब रहने के कारण उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है और हृदय के स्वास्थ्य पे भी उसका बुरा इफेक्ट आता है। जो लोग खर्राटे लेते हैं इसे मेडिकल लैंग्वेज में हम स्लीप एपनिया सिंड्रोम बोलते हैं। सभी खर्राटे लेने वालों को स्लीप एपनिया सिंड्रोम नहीं होता, लेकिन जब ये बीमारी आगे बढ़ जाती है और नींद के समय में बॉडी का ऑक्सीजन मात्रा कम हो जाती है, उस समय ब्रेन डिस्टर्ब होता है और ब्रेन डिस्टर्ब होके हमारे गले के मसल्स को सिग्नल देता है भाई काम करो, और काम करते समय उनका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो स्लीप एपनिया सिंड्रोम के कारण रात में जब नींद के समय हमारा पल्स ब्लड प्रेशर कम होना चाहिए, उस समय भी उनका पल्स ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है और डिस्टर्ब स्लीप के कारण ये लोग दिन में काम पर उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, झुंझलाहट रहती है और इनका दिन के समय भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण बॉडी रिएक्ट करती है और हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाती है, जिससे ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तो ब्लड गाढ़ा होने के कारण प्लस ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण हृदय की रक्तवाहिनियों में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की संभावना बढ़ जाती है और जिन लोगों की स्लीप बराबर नहीं होती, खासकर स्लीप एपनिया सिंड्रोम के जो पेशेंट रहते हैं, उनको हार्ट अटैक आने की संभावना बाकी लोगों की अपेक्षा अधिक रहती है। एक अच्छी 6 से 8 घंटे की नींद स्वस्थ हृदय और स्वस्थ शरीर के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर प्रमोद मुंद्रा जी, हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण क्या हो सकते हैं? कैसे पता लगाया जाए हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं? हार्ट हमारा एक पंप है। ये पंप को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसा हमारी बाइक में पेट्रोल पहुंचाने का काम पेट्रोल की ट्यूब करती है, उसी तरह हमारे हार्ट की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य रक्तवाहिनियाँ करती है। इन रक्तवाहिनियों में यदि ब्लॉकेज या रुकावट आए तो जैसा जगताप सर ने बताया कि छाती में दर्द होता है, घबराहट होती है, ऐसा लगता है कि छाती के बीच के भाग में किसी ने वजन रख दिया या कि कोई गला दबा रहा है, और ये दर्द हमारे बाएं हाथ के तरफ जा सकता है। शुरुआत में ये दर्द चलते समय या मेहनत करते समय होता है, लेकिन आगे जाकर यही लक्षण कम एक्सर्शन में या कम मेहनत करते हुए होने लगते हैं और जिस समय हार्ट अटैक आता है ये दर्द ऑलमोस्ट रेस्ट करते हुए या आराम करते हुए होने लगता है। इसी तरह हार्ट की मांसपेशियों में डैमेज आने के कारण हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, जिससे मरीज को चलते समय या मेहनत करते समय दम लगता है। उसी तरह हार्ट की जो गति रहती है वो यदि कम हो जाए, जिसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं, या हार्ट की गति तेज हो जाए जिसे हम टेकिकार्डिया कहते हैं, इस परिस्थिति में छाती में धड़धड़ होना
या चक्कर आना, बेहोशी आना, इस प्रकार के लक्षण आ सकते हैं। सडन कार्डियक डेथ यानी आकस्मिक मौत भी हार्ट अटैक का पहला लक्षण हो सकता है। करीब 10 से 12% मरीजों में जी। बाकी सिम्टम्स होने के पहले सडनली ब्लॉकेज आने के कारण उनके हार्ट की बीटिंग बहुत तेज हो जाती है, जिसे वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, और उसके कारण हम कुछ कर सकें उसके पहले उनकी मृत्यु हो जाती है। हार्ट अटैक के जो मुख्य लक्षण हैं वो छाती में दर्द होना, घबराहट होना, पसीना आना, चक्कर आना, बेहोशी आना, ये हार्ट अटैक के लक्षण हैं। डॉक्टर प्रमोद मुंद्रा जी, आपकी तरफ से क्या संदेश आज दर्शकों को जागरूक करने के लिए रहेगा? हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है। हमें और हमारे समाज को इससे बचाने के लिए हम सभी ने अपने खान पान में बदलाव करना जरूरी है। हमें कम नमक, कम तेल घी की चीज़ों का सेवन करना चाहिए, कम शक्कर का सेवन करना चाहिए, जिससे हम अपने आप को हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड शुगर यानी डायबिटीज़ से बचा सकें और अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकें। इसके साथ में ही तंबाकू, सिगरेट का सेवन, इससे भी हमें परहेज करना चाहिए। जो लोग तंबाकू, सिगरेट लेते हैं उन्हें कम उम्र में हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। अपने को नियमित व्यायाम की आदत डालनी बहुत ज़रूरी है। हमें रोज़ कम से कम 30 से 40 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए, और यदि समय परमिट करता है तो साथ में योगा प्राणायाम करना चाहिए। योगा, प्राणायाम व नियमित एक्सरसाइज, संतुलित आहार, सिगरेट, तंबाकू के सेवन से बचाव, ये सब कर हम अपने आप को हार्ट अटैक से बचा सकते हैं। हम अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं।